नमस्कार, वास्तु युवासा में आपका स्वागत है। मैं विजय सक्सेना। दोस्तों, हम लोगों ने पहले दिशाओं के बारे में बात की, फिर विदिशाओं के बारे में बात की और अब हमारा जो ये श्रृंखला चल रही है वो उपदिशाओं की है। आज हम बात करेंगे ईस्ट के और साउथ ईस्ट के बीच की उपदिशा, जिसका नाम है ईस्ट साउथ ईस्ट। यह दिशा एक्चुअली एक मंथन की दिशा है, चर्निंग की दिशा है ये। क्योंकि क्या है, नॉर्थ ईस्ट से विचारों का आना शुरू हुआ, जो मस्तिष्क की जो स्पष्टता है, वो जो क्लाउडीनेस है वो आपकी हटी और अच्छे विचारों का आना शुरू होता है नॉर्थ ईस्ट से। वो बैलेंस्ड है तो उन विचारों को क्रियान्वित करने के लिए चर्निंग की जरूरत होती है। और जैसा कि साइंटिस्ट कहते हैं कि 24 घंटे में 60,000 थॉट्स एक मनुष्य के दिमाग में आते हैं। लेकिन उन 60,000 विचारों में से हमारे लिए कौन से उपयोगी हैं, जो हमसे रिलेटेड है, उन पर विचार करना, उन पर मंथन करना, हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या अच्छा नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये जो मंथन है, ये जो चर्निंग है, वो ये उपदिशा देती है। विशेषकर जब आप किसी कार्य को करने जाते हैं, कोई भी चीज आप करने जा रहे हैं अपने जीवन में, तो उसके विचारों का आना बहुत जरूरी है। लेकिन उन विचारों पर मंथन करना, और मंथन करने के बाद भी अच्छी भी चीजें निकलती हैं, बुरी चीजें भी निकलती हैं। जैसे समुद्र मंथन हुआ था, उसमें अमृत भी निकला, लक्ष्मी भी निकली और विष भी निकला। तो यही हमारे दिमाग से जब हम सोचते हैं, विचार करते हैं, मंथन करते हैं, तो बहुत सारी चीजें निकलती हैं। अगर हमारे विचार अच्छे हैं, हमारे इस भवन की जो ये उपदिशा है अगर ये बैलेंस्ड है, तो हमारे विचारों से मक्खन ही निकलता है, यानी कि अमृत निकलता है। और अगर हमारी ये जो उपदिशा हमारे भवन की है, अगर ये डिस्टर्ब है, बैलेंस नहीं है, तो विष भी निकलता है। जब यह दिशा, ये उपदिशा अगर क्षेत्र में, यानी बार चार्ट के हिसाब से कम है क्षेत्रफल में, तो आपका मंथन क्या, मतलब आप सोच ही नहीं पाएंगे, डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है। बस आपको क्या लगेगा, बिना सोचे समझे आप कोई भी काम करने को तैयार हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि बिजनेस के अंदर भी मैंने देखा है, आपके आसपास भी लोग होंगे, बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं, विज्ञापन पे विज्ञापन डाले जाएंगे, किसी काम के नहीं, कोई असर नहीं करते। लेकिन डिसीजन क्या, उनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उनको अच्छा लगता है, उनके दिमाग ने कह दिया कि अगर मैं ये करूंगा तो मेरे को बहुत फायदा होगा। ऐसा नहीं होता। और अगर ये दिशा बढ़ जाती है, अगर ये जो उपदिशा है, अगर ये क्षेत्रफल में बार चार्ट के हिसाब से बढ़ जाती है, तो आपके सोचने की प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि आप निर्णय ही नहीं ले पाते और आपके जीवन में आई हुई अपॉर्चुनिटी निकल जाती है, कोई और उसको ले जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी दिशा बैलेंस्ड है। उसने विचार किया मुझे क्या करना चाहिए, निर्णय लिया और उसने वो अपॉर्चुनिटी गेन कर ली। इस उपदिशा में एक्चुअली क्या, देखिए कारण क्या है कि ये जो उपदिशा है ये ईस्ट के बाद में वायु की है, लेकिन ये बीच की दिशा है। यहां से अग्नि शुरू हो जाती है और इसके बाद बिल्कुल आता है साउथ ईस्ट। तो अग्नि में परिवर्तित होने के लिए, यानी जो विचार आपके पास आए नॉर्थ ईस्ट से, उन विचारों पर आपने मंथन किया इस उपदिशा में, और उस मंथन के बाद में आपको साउथ ईस्ट यानी कि नगद वो प्राप्त होता है। तो यहां जो मंथन है उसका रिजल्ट साउथ ईस्ट देती है। मंथन अगर अच्छा हो गया तो आपके बारे न्यारे हैं, आपको हर चीज में फायदा होगा। मंथन अगर गलत हो गया, निर्णय गलत हो गया, तो आपको आर्थिक रूप से फायदा नहीं मिल सकता।
इसलिए ये जोन बहुत ही महत्वपूर्ण जोन है, क्योंकि यहाँ से देखिए क्या होता है कि यहाँ से जो वुड है वो धीरे धीरे अग्नि में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। यानी ग्रीन रंग जो ईस्ट तक था वो यहाँ पर भूरा हो जाता है, क्योंकि गीली लकड़ी जलती नहीं है, धुआं देती है। इसीलिए हरा रंग नहीं, ब्राउन कलर माना जाता है इसका, लगभग ब्राउन कलर, क्योंकि ये जब लकड़ी सूख जाती है तब वो अग्नि में प्रवेश करती है और वो जलती है, यानी कि वो आपको लिक्विड मनी प्रदान करती है। तो ये बड़ी अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा है आपके जीवन में। हाँ, इसमें क्या चीज़ें हैं, जैसे टॉयलेट है, कुछ लोग कहते हैं होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए। अगर सिम्टम्स आपके ठीक हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है टॉयलेट तो कोई बात नहीं है। किचन ज़रूर यहाँ पर नुकसानदायक होती है, क्योंकि आपके निर्णय जो है वो बर्न करते हैं, तो वो निर्णय सही नहीं हो पाते, इसलिए किचन यहाँ पर उचित नहीं मानी गई है। उसी तरह बेडरूम भी यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि बेडरूम में रहने पर क्लेश उत्पन्न होता है, क्लेशेस होते हैं, मंथन। अगर बेडरूम है तो पति पत्नी साथ में है तो मंथन चलता रहता है कि ये ठीक है या वो ठीक है, उनके हिसाब से वो ठीक है, आपके हिसाब से वो ठीक है। तो वो जब दोनों चीज़ें अगर नहीं आती हैं बैलेंस में तो वो क्लेश उत्पन्न होता है। तो इसलिए बेडरूम भी यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं माना गया है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि यहाँ पर जो बच्चे रिसर्च करते हैं, जो रिसर्च में हैं या जो रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, इस तरह का काम जिनका है जो रिसर्च करने का, वो चाहे ऑफिस हो आपका, चाहे फैक्ट्री हो और चाहे घर हो, अगर इस तरह के लोगों का साथ आपका है या आपके घर में बच्चे ऐसे हैं, तो उनके लिए यह दिशा बहुत ही उपयुक्त होती है, क्योंकि उनको प्रॉपर रिसर्च करने का समय मिलता है और ये उपदिशा उनको रिसर्च करके अच्छे रिजल्ट्स निकालने में मदद करती है। तो समझ में आ गया आपके कि ये जो दिशा है मंथन की, बहुत अच्छी दिशा है। मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इस उपदिशा में आप चाहें तो वो जो यशोदा मैया का एक चित्र है जिसमें वो दही मथ रही हैं, मक्खन निकाल रही हैं, वो चित्र आपके पास है, और अगर कन्हैया खा रहे हैं और जो मक्खन है वो मटकी से बाहर भी निकल रहा है, वो चित्र आपके पास है, तो वो आप इस दिशा में लगाएं, आपका बहुत अच्छा काम करेगा। उसके अलावा समुद्र मंथन से ही कामधेनु भी निकली थी, तो कामधेनु की भी अगर मूर्ति मिल जाती तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक फोटोग्राफ भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि वो आपके मंथन को आपके फेवर में जो रिजल्ट्स मिलेगा वो आपके फेवर में मिलेगा। जो भी मंथन के बाद में रिजल्ट आएंगे, जो भी निर्णय आप लेंगे वो आपके फेवर में होंगे, तो इसलिए कामधेनु वहाँ लगा सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और, जो रई है, जिसे रई कहते हैं, मथानी कहते हैं, वो भी अगर आप यहाँ रख देते हैं तो वो भी आपके मंथन का काम अच्छे से करती है, आपको मंथन करने में मदद करती है। ये छोटे छोटे उपाय हैं और ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको रखने के लिए, ये चीज़ें बहुत काम करती हैं। आप देखिएगा इस उपदिशा में वाइट, रेड और येलो, बल्कि मैं कहूँगा कि इसमें ब्लू कलर भी नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर आप चाहें तो हरा, भूरा और वाइट रंग, ये रंग यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके पर्दे, इनका कुशन कवर्स अगर आपका बेडरूम है तो, और अगर कोई भी जो सजाने की चीज़ें हैं उनमें भी अगर इस तरह के ये जो 3 कलर मैंने बताया अगर ये आते हैं तो वो इस उपदिशा के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर मिरर किसी भी रूप में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मिरर यहाँ पर वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। ये एक्चुअली बीमारियाँ प्रदान करते हैं अगर यहाँ पर है तो। ये दोष जो है ना वो आपको बीपी देता है, आपको थायराइड देता है, हाइपरटेंशन बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ की हैं, क्योंकि मंथन है। अगर जहाँ इसमें दोष उत्पन्न हुआ तो मंथन से मतलब दिमाग से रिलेटेड है, तो वो जैसे ही यहाँ पे दोष उत्पन्न होते हैं तो वो आपको थायराइड, बीपी और उसके अलावा हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें आपको प्रदान करता है। और अगर आप इसको बैलेंस नहीं करते हैं तो ये बीमारियाँ फिर बड़ा रूप धारण करती हैं। तो उनसे बचने के लिए जो मैंने उपाय आपको बताएं वो करके देखिए, परमात्मा आपकी ज़रूर मदद करेगा। और दोस्तों, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि जिस तरह आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्स आप दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।
दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया कहता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, सारी स्क्रिप्टिंग, सारी वीडियो शूटिंग, एडिटिंग, सब कुछ अकेले मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है। लेकिन तब भी बस एक ही मोटो है, लक्ष्य यही है कि बिना स्वार्थ के आप तक वास्तु की जानकारी पूरी पहुंचाने। थैंक यू सो मच। एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। नमस्कार।